जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के बारे में बताऊं कि अब तक हम लोगों ने जितना भी वीडियो अपलोड किया है तो ये वीडियो सबसे ख़ास रहने वाला है। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ख़ास रहने वाला है जो ये सोचते हैं कि वो थोड़ा सा कमज़ोर हैं या उनके पास मटेरियल कम है या लगता नहीं है कि और कुछ मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, पढ़ लें, क्या पढ़ लें, ऐसा कुछ। तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या होता है कि जब हम लोग बीएसएफ में आते हैं तो अब जैसे मैं अपने ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपना ग्रुप है, तो हम लोग जितने लोग आए हैं तकरीबन सब सेम ही रैंक के होंगे, ऊपर नीचे। तो आपने जैसे कोई प्रश्न किया तो उसमें कोई नेगेटिव भी जवाब देगा, कोई पॉजिटिव देगा। आप कुल मिला के कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ जाती। तो ये मान के चलिए कि आप जो जानते हैं, जितना आपके पास जानकारी है वो पर्याप्त है। उससे ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा कहाँ से लाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं या कौन बताएगा। ये सिर्फ दिमाग भटकता है। एक अर्जुन वाली कहानी सुनी होगी ना, कि अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था। तो अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिखती है। तो आपको अपना मेन एजेंडा देखिए। अब कोई कितनी प्रेशी, कितना नोट्स मांगते रहते हो, मैं भी देते रहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि नहीं दूंगा आपको, कहीं ये ना लगे कि ये टाइम पास कर रहा है। आपकी पढ़ाई के लिए आपको एक क्विज दिया है ना, डिपार्टमेंटल क्विज, बीएसएफ का क्विज करके एक नोट्स डाला था मैंने पीडीएफ। जो नए साथी जुड़े होंगे उनको मैं दोबारा से एक बार फिर अपलोड करूँगा उसको। तो एक वो क्विज पूरी एलडीसी के लिए काफ़ी है। 70 से 80% क्वेश्चन उसमें से आएगा और 20% क्वेश्चन आप कितना ही पढ़ के जाओगे, कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता है। इसलिए ये गुजारिश भी है आपसे, रिक्वेस्ट भी है, ऐसे मत परेशान होइए बेवजह। अब बकवासबाजी की बात बताता हूँ। अब एक साथी जिसको खुद ही कुछ नहीं पता, पता नहीं कब का भर्ती है, कहाँ से है, क्या पता उसको, उसने एग्ज़ाम कभी देखा नहीं देखा। अब अपने ग्रुप में एक दिन लंबी लंबी कहानी को पटांग बता के लोगों को और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे लोगों से बचना है। अब उसने क्या क्या बताया पता है? बोला 10 साल से बोला बीएसएफ का फॉर्म ही नहीं आया। ऐसे होता है क्या? मैं बता रहा हूँ, जब से मैं ज्वाइन किया 14 से, 16 में फॉर्म आया, 18 में फॉर्म आया, 21 में फॉर्म आया, सभी भर्तियाँ हो चुकी हैं। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मैं उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ जो 16, 18 और 21 में भर्ती हुए हैं। दूसरी बात, तो ऐसे बकवासबाजी मत सुनिए किसी से ज़्यादा। आप अपने आप को किसी से कम तो समझिए ही नहीं। ये जितने ग्रुप में हैं या जितने भी तैयारी कर रहे हैं, ये सब उसी लेवल के हैं जिस लेवल के आप हैं। 60 से 70% आदमी वही भर्ती होता है जो पहली बार एग्ज़ाम देता है। खाली 10 से 20% लोग होते हैं जो पहली बार किसी कारण से रुक जाते हैं। बाकी ऐसे गुरु बनते घूमते रहेंगे, बहुत बड़ा पढ़ने के चक्कर में ये कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। तीसरी चीज़, तो इसलिए इससे ज़्यादा परेशान ना होइए, ना ही ज़्यादा ये सोचिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है या सब कुछ छूटा जा रहा है। तीसरा, आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ आपको टॉपिक बता देता हूँ, नहीं आप बोर हो रहे होगे, सोच रहे होगे क्या ही कहानी चल रही है आज। तो आज मैं बात करूँगा नंबर 1, जैसे कि कुछ साथी हमारे प्रश्न आए थे ग्रुप में। तो एक पूछ रहा था निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, इंग्लिश कैसी आती है, मार्कशीट कैसे जमा करें, ग्रेजुएशन करना है, परमिशन नहीं मिली है, या मैं ग्रेजुएशन ऑलरेडी कोई कर रहा होगा, परमिशन नहीं ली है उसने, तो वो क्या अपेयर हो सकता है, उसका ग्रेजुएशन मान्य होगा नहीं होगा। इस टाइप के प्रश्न आ रहे होंगे ना दिमाग में। सब पे बात करेंगे एक करके। और एक प्रश्न था, एक साथी बोला जैसे वो एनएसजी में शायद डिपुटेशन पे होगा तो अप्लाई कर सकता नहीं, तो ऐसे अगर कोई कहीं डिपुटेशन पे है तो वो कर सकता है नहीं कर सकता। इस सब बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले निगेटिव मार्किंग। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। और आप जम के तुक्का लगाइए, कोई प्रश्न छोड़ के मत आइए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर 2, एग्ज़ाम बिना 4 साल पूरा हुए एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जिसका 4 साल पूरा होगा, आप 21 के भर्ती, 22 के भर्ती, 23 के भर्ती, 24 के भर्ती, कोई लेना देना नहीं है। 4 साल हो जाएगा तभी दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं?
जनरल ओबीसी 32 साल तक दे सकते हैं और 3 ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। 3 अगर 32 एज हो गई, आपने एक बार अप्लाई किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार भी नहीं किया तो भी कोई मतलब नहीं है। 32 साल हो गया, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। SC ST हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन है, आप 32, 5, 37 तक दे सकते हैं। कंडीशन वही है, 3 बार ही दे सकते हैं। इंग्लिश कैसी आती है? इंग्लिश के लिए मैंने कई वीडियो बनाए, फिर बता रहा हूँ। इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल लेवल की आती है, जितना एक SI को काम होता है। वर्ड मीनिंग का ज़्यादा मतलब रहता है, आपकी वर्ड मीनिंग ठीक है तो हो जाएगा काम। अब इंग्लिश में भी कोई कंफ्यूज कर रहा, बोला अरे ऐसे आएंगे तोते उड़ जाएंगे, नहीं कर पाओगे। क्या तो बकवासबाजी करते हो यार, क्यों करते हो बेवजह? खुद तो कुछ करोगे नहीं, जो पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। 21 में 5 पैराग्राफ आए थे और हर पैराग्राफ में से 10 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन। आप बताइए, पैराग्राफ पढ़ के 10 क्वेश्चन का जवाब देना इतना कठिन होता है क्या? तो बकवासबाजी से मत डरिए, बिल्कुल नॉर्मल लेवल की आती है। आप तैयारी करिए, थोड़ा वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश आसान आती है। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको लास्ट में लेता हूँ मैं। पहले तो ये जो कहीं डिपुटेशन पे है, मान लीजिए तो डिपुटेशन पे है तो क्या हो गया, आपका ऑफिस होगा कहाँ, आप जब फॉर्म आएगा आप अपना फॉर्म वहाँ आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फॉर्म किसी से भी आप मंगवा सकते हैं, फॉर्म भर के अपने ऑफिस में जमा कर दीजिए। तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी, आप तो BSF की ही पे ले रहे ना, तो NSG में है या कहीं भी आप डिपुटेशन पे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हाँ, जो लास्ट और सबसे मेन था कि मार्कशीट किसी ने हाई स्कूल की जमा की होगी, किसी ने इंटर की जमा की होगी, किसी ने इंटर करके आ गया है, वो अब ग्रेजुएशन कर रहा है या करना चाह रहा है तो परमिशन नहीं ली है, या परमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पे आता हूँ। जो साथी अभी आए हैं, 1 साल 2 साल हुआ है, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरिए। तो जो नोटिफिकेशन आता है ना, जिस भी डिग्री कॉलेज से आप भरना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से एक पूरा नोटिफिकेशन, एक IG साहब के नाम पे एप्लीकेशन लिखिए कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ प्राइवेट से, और मेरी इस एजुकेशन के दौरान मेरी ड्यूटी पे कोई भी रोक नहीं आएगी, मतलब ड्यूटी प्रभावित नहीं होगी। तो वो लगा के आप IG के नाम भेजिए, आपकी NOC आ जाएगी। लेकिन NOC के साथ साथ अब आपने फॉर्म भेज दिया, अब आप अप्लाई कर लीजिए। NOC आने में 6 महीना लगता है, तो वो आप NOC आती रहेगी। आपने अप्लाई कर दिया, अब आप इधर साइड से फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। NOC नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप NOC नहीं आएगी तो भी आप ग्रेजुएशन कर लीजिए प्राइवेट से। अब इसके बाद ये तो हो गया ग्रेजुएशन। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि उन्होंने ग्रेजुएशन तो, उनके पास ग्रेजुएशन कर रखा है। कुछ ऐसे होंगे जो ज्वाइन करने से पहले ग्रेजुएशन कर रखा होगा लेकिन मार्कशीट नहीं जमा की होगी। कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन लिखिए अब जहाँ भी कंपनी में है कि मैंने 10th या 12th की जमा कर रखी है, लेकिन मेरी वर्तमान क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जमा करना चाहता हूँ। साथ साथ भर के जमा कर दीजिए, कहीं कोई रुकावट नहीं आती है, वो चुपचाप जाके जमा हो जाएगी। ये है उनके लिए जो पहले से कर रहे हैं। अब जो मान लीजिए परमिशन नहीं ली है और जो ग्रेजुएशन करने लगे हैं, तो अगर आप रेगुलर भर दिए हैं फॉर्म गलती से तो उसको कैंसिल कर दीजिए। रेगुलर वाला मान्य नहीं होता है, आपको नौकरी के साथ साथ रेगुलर पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप रेगुलर का मतलब होता है कि डेली क्लास अटेंड करना, वो संभव नहीं है, तो उसमें फिर फर्जीवाड़े में आप फंस जाएंगे। आप प्राइवेट से करिए, और अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, मार्कशीट धीरे से एप्लीकेशन लिख के कि मैंने पढ़ाई प्राइवेट से कर ली है और मार्कशीट जमा करना चाहता हूँ। कंपनी में है तो कंपनी में ही बाबू को दे दीजिए, बाबू बाई डॉक भेज देगा, वो आपके आसार में लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये हो गया। मुझे लगता है कि सारे प्रश्न का जवाब मैं दे दिया। और एक लास्ट था कि हाँ, रिक्वेस्ट समझिए कि ये ग्रुप है अपना, इसमें कोई भी फालतू की चीज़ नहीं डाली है। जैसे एक दिन BSF के बारे में उटपटांग नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। दूसरा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फूल, फ़ोटो, भगवान, अल्लाह, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ SI LDC से रिकॉर्डेड ग्रुप है और इसमें उसकी ही बात की जाएगी।
आपस में बात ना करें। SILDC के बारे में प्रश्न करें। उससे अलावा कोई प्रश्न है आप डायरेक्ट पे मैसेज करिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। बस मुझे लगता है इतना काफ़ी है आज के लिए। तो बाकी ठीक है, सब भाई भाई हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई बात का बुरा नहीं मानिएगा। जय हिंद।